ऑलराइट। के शर्मा ओके। तो आप बताइए, राहुल गांधी की छवि और पॉलिटिक्स के शर्मा बदली है नहीं बदली? बोलिए। मानिक जी, मैं क्या बताऊं, इतना हास्यास्पद ये शुरू के आपके जो रहे कार्यक्रम, थोड़ा इको राय ठीक करा दीजिएगा। इससे और हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? आपने राहुल गांधी के प्रमोशन के लिए ये कार्यक्रम बनाया और आपने स्वयं कहा कि मैं तो राहुल गांधी का प्रमोशन कर रहा हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता के शर्मा नहीं, बिल्कुल। अब देखिए, अब ठीक है, वैसे अब मुझे ठीक लग रहा है। आलोक जी को लगता है राहुल गांधी को डेंट करने के लिए मैंने डिबेट रखी है, आप कह रहे हैं मैंने राहुल के प्रमोशन के लिए डिबेट रखी है। अब ठीक है, के शर्मा आप बोलिए आगे। नहीं, मैंने तो, आपने स्वयं कहा मैं राहुल जी के ऊपर एक कार्यक्रम बनाया हूं। आपने कहा कि मैं डिबेट लाया हूं। आप तो, ये आपके शब्द हैं, मेरे थोड़ी ना शब्द हैं। ये तो आपके शब्द हैं। अरे मैंने कहा राहुल गांधी को मुद्दा रखा है, उनके प्रमोशन की मैंने ठेका थोड़े लिया राहुल गांधी के प्रमोशन। चलिए आप, हाँ ठीक है, तो आप मुद्दा ही बना लीजिए, चलिए यही मान लीजिए मानिक जी। और इतना लोडेड क्वेश्चन आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ दिया कि राहुल गांधी की तारीफ में आप जो है बोलिए। अब वो बेचारे, आप ही ने गणना करके बताया कि 30 सेकंड आप राहुल जी पे बोले, 4.5 मिनट आप मोदी जी को कोस रहे हैं। तो आप इतना लोडेड प्रश्न यदि कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछेंगे कि राहुल गांधी के तारीफ में 5 मिनट बोल दीजिए, वो बेचारे क्या बोल पाएंगे? 30 सेकंड भी नहीं बोल पा रहे हैं आलोक जी। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की शख्सियत क्या है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें? ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता को सोचना पड़ेगा कि 5 मिनट की तारीफ नहीं कर पाए। आपने एनालिसिस कर दिया कि 30 मिनट से ज्यादा वो बोल नहीं पाए। तो फिर ये तो खैर आपके करोड़ों दर्शक इसका निर्णय करें। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ, अभी आलोक जी 2-3 बड़ी बड़ी भी सुना रहे थे यहाँ पर कि वो भाग गए, मोदी जी यहाँ हो गए। हाँ, एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, माफी कैसे मांगा आपने? वो लड़ गए आपसे कि साहब माफी तो मांगा ही नहीं। वैसे गांधी खानदान, ये तो सोच ही नहीं सकती कांग्रेस की गांधी खानदान के लोग कभी इस देश से माफी मांग सकते हैं। तो उनकी अपनी बपौती समझते हैं इस देश को। वो काहे के लिए माफी मांगेंगे? वो कुछ भी कर ले, वो तो शहंशाह है, तानाशाह है। इस देश में इमरजेंसी लगा देना, सिखों का नरसंहार कर देना, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये सारा अध्यादेश फाड़ देना, ये सब ये गांधी खानदान के सब यशस्वी कार्य हैं सर, प्रशंसनीय गोल्ड मेडलिस्ट कार्य हैं। वो माफी मांगेंगे क्या इसके लिए? आप कैसे सोच रहे थे? आप कभी नहीं कह सकते और ये मांगेंगे नहीं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के डंडे के सामने माफी जरूर मांगना है, और उसे सुप्रीम कोर्ट ने माफी मंगवाई थी राहुल गांधी को, क्योंकि वो डंडा था सुप्रीम कोर्ट का। वो डंडा यदि नहीं चलता तो राहुल गांधी कभी नहीं मानते। वो भी उसको 3 बार लगे, 3 बार जाना पड़ा अलग अलग तरीके से। तो वो इसके आदी हैं, वो डंडे के आदी हैं, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट जब डंडा लगाएगा तब माफी मांगते हैं। वैसे भी जेल से बेल पर निकले हुए राहुल गांधी है, 20 साल से पूरी पार्टी उनकी लगी है उनको लॉन्च करने में, और वो कोशिश में है कि लॉन्च करें। अच्छा है, लेकिन समस्या ये है कि एक फ्यूज, एक रिफ्यूज और एक कंफ्यूज, ये शख्सियत जो है फ्यूज, रिफ्यूज और कंफ्यूज शख्सियत है। तो इससे आप किसी की तुलना करना या ये करना, इसकी सोच ही नहीं सकते मानिक जी। रही बात, आप यदि मोदी जी से कोई तुलना चाहते हैं तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि एक तो जो है गरीब परिवार में पैदा हुआ, गरीब परिवार का बेटा है, और दूसरा जो है सोने की चम्मच का दूध पी के विरासत की राजनीति करने वाला बेटा है। राहुल गांधी तो सोने की चम्मच से दूध पिए हैं, तो विरासत की राजनीति है। मोदी जी की राजनीति जमीन की है, गरीबी की राजनीति है। तो उनमें कोई बराबरी नहीं हो सकती। एक जो है तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बन रही है, और दूसरा जो है 20 साल से जो इसमें लॉन्च है, वो बेचारा किसी तरह जो है विपक्ष की भूमिका में इस बार ला पाया अपनी पार्टी को। तो दोनों की कोई तुलना संभव है क्या? एक मोदी जी का संकल्प है राष्ट्र प्रथम, और ये दूसरी तरफ यदि इनका संकल्प राहुल गांधी का देखें तो परिवार प्रथम। तो दोनों के इस उद्घोष में भी बड़ा अंतर है, सोच में भी अंतर। एक मोदी जी हैं जो भारत को विश्व में जो है प्रतिष्ठापित कर रहे हैं, विश्व में सम्मान बढ़ा रहे हैं, और दूसरे राहुल गांधी हैं जो कि विश्व में जाकर विदेशी षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर भारत को कैसे करना है, भारत को कैसे जो है अस्थिर करना है, ये काम करने में लगे। आपको भी मैंने फुल टॉस दिया था, मैं वही कह रहा हूं, रुकिए ना, मैंने आपको भी फुल टॉस दिया था, आप भी सिंगल लेने लगे, दौड़ के रन लेने लगे। मुझे लगा सीधा फुल टॉस पे 6 मारेंगे आप। अब आए मुद्दे पर कि राहुल गांधी देश को बर्बाद कर रहे हैं, जला रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बांट रहे हैं।
नहीं, मैं आता हूं सर, मैं अभी मेरी बात तो पूरी होनी थी। हाँ। और एक वही कह रहा हूं, एक तरफ मोदी जी की सोच है सबका साथ सबका विकास, एक तरफ जो है तुष्टीकरण के चैंपियन बने हुए राहुल गांधी, और वो तो कह चुके हैं इस देश में कि मेरी कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। ये तो उनका बकायदा बयान है, पूरे पेपरों में छपा है। मानक जी, तो तुष्टीकरण का चैंपियन बनना चाहते हैं। हाँ। वो कहां से वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, उनकी सोच ही नहीं है। तो देश को कैसे तोड़ना हो और देश के अंदर कैसे जहर फैलाना हो, विदेशी षड्यंत्रकारियों के जो है एजेंडे को यहां कैसे आगे बढ़ाना है, इसके लिए राहुल गांधी काम कर रहे हैं। तो यह परिवर्तन जो आप कह रहे हैं ना कि एक परिवर्तन आया, तो परिवर्तन यही आया कि जब इनको इनकी विरासत जो ये सोचते थे कि बपौती है हमारी, वो जब सत्ता हाथ से चली गई, तो इसके बाद एक ही उद्देश्य बचा कि इस देश को कैसे तोड़ मरोड़ के जो है खत्म किया जाए। जितना जहर बोल सकते हैं बोल दें, जितना झूठ बोल सकते हैं बोल दें। ठीक है, ये भी इनकी एक अपनी सोच है और वो प्रतिष्ठित भी हुआ है। मैंने तो आपको उदाहरण दिया सुप्रीम कोर्ट का कि झूठ के लिए इनको माफी मांगनी पड़ी है और इसके लिए ही इनको सजा हुई थी जिस पर रोक लगी है, 2 साल की सजा। ठीक है, तो ये सारे चीज जो है राहुल गांधी के कीर्तिमान हैं जो वो गढ़े हैं। अब एक बात मात्र कह दूं, जो इन्होंने कहा कि जो मोदी जी छोड़ के भाग गए, अरे साहब, राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान जो भाषण हुए सदन के अंदर, पूरी कांग्रेस पार्टी उठ के भाग गई। आप किसकी बात करते हो सर? ओके, ऑलराइट, छोटा सा सवाल, अगर जातिगत जनगणना की मांग करना, अगर जातिगत जनगणना की मांग करना देश को बांटना है, देश को जलाना है, तो जातिगत जनगणना फिर तो आपको बिल्कुल नहीं करानी चाहिए, आपको उसके खिलाफ बयान दे देना चाहिए, जैसे कंगना ने दिया मेरे साथ। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने ये तो कहा नहीं सर आपको कि जातिगत जनगणना जहर फैलाना। मैंने कहा आपसे? ये तो आप मुझे ऊपर प्रश्न डाल रहे हैं। मैंने तो ये कहा ही नहीं। मैंने कहा कि वो जो तुष्टीकरण, जो विभाजनकारी जो भाषा शैली है उनकी, जो विभाजनकारी जो एजेंडा है उनके, धर्म वाला, जाति वाला नहीं, धर्म वाला, देश के अंदर जहर बांट, धर्म वाला ना सर, इस स्तर का है सर, वो सब इस स्तर का है। वो तो ये किस तरह के अपने अभी मैनिफेस्टो में दिखाया उन्होंने सब कुछ, तो इसमें अच्छा ठीक है, ओके, आलोक शर्मा, तो वो एजेंडा वो लागू कर, आलोक जी बोलिए आगे में। तो इसलिए मैंने कभी नहीं कहा जाति का, ये गलत फहमी आप मेरे मुंह पे मत डालिए। आलोक जी बोलिए। जिसको उनकी कर्म है, पहले कंफ्यूज, एक बात कहते हैं समाप्त करता हूं, कंफ्यूज इस तरह से देश के अंदर जिस तरह से अपने दादा परदादा के एजेंडे पर आज जो है फिर पलट मार, देश का प्रधानमंत्री 80-20 की बात करे, कपड़ों से ओके, आलोक शर्मा।